Okay, good morning my dear students. Please your attention. Today I will discuss here BSc सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा में नया टॉपिक आया है आपका लीनियर फंक्शनल्स एंड ड्यूल स्पेस एंड इनहेरिटर्स आपके ये पार्ट फर्स्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लीनियर फंक्शनल की बात करते हैं। लीनियर फंक्शनल है तो फंक्शन ही होगा लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द field F. Let B be a vector space over the field F. Then a function F from कहाँ से B to F में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा था आपने, बी से बी एक वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में होता था। अब वेक्टर स्पेस की जो फील्ड है वो आपकी वेक्टर स्पेस की फील्ड है वो हो जाएगी आपकी कोडोमेन और वेक्टर स्पेस हो जाएगा आपका डोमेन। तो ये वेक्टर स्पेस की फील्ड अगर रियल नंबर है तो रियल वैल्यूड फंक्शन है फंक्शनल से आपका, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है आपका। तो ये फंक्शन दिस is said to be a linear functional on V if f of alpha x plus beta y is equal to alpha f of x plus beta f of y for all x y belongs to V and alpha beta belongs to f। अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। इस तरह से ये आपका अगर एक फंक्शन डिफाइन किया गया और फंक्शन ये आपका इस तरह से लीनियर कंडीशन को अप्लाई होती है तो दिस इज़ नोन एज ए लीनियर फंक्शनल। अब लीनियर फंक्शनल के लिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ एक हमें वी वेक्टर स्पेस चाहिए तो लेट हमने एक वेक्टर स्पेस लिया आर क्यूब आर माने ट्रिपलेट्स ऑफ आर लिया। इसमें आपके बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स माने आपके 3 हैं ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। एक आपने आर क्यूब मानिए ट्रिपलेट्स नंबर हैं
ट्रिपलेट्स मानने में x1 x2 x3 इस तरह से b के स्पेस होगा, और ये f बराबर यहाँ पे लिया है आपने रियल नंबर। तो इस तरह से आपने इसको लिया। अब लेट a b c बिलोंग्स टू f, आपने ये जो है एलिमेंट्स लिए किसके, r के। r यहाँ पे फील्ड क्या है हमारी, r है। f यहाँ पे क्या है, r है हमारी। तो a b c 3 एलिमेंट आपने लिए रियल नंबर्स के, और जो है x y बिलोंग्स टू r क्यूब where x इक्वल टू x1 x2 x3 क्योंकि ट्रिपलेट्स में है आपके, एंड y इक्वल टू y1 y2 y3। इस तरह से ये आपके पास x और y आपने इसके लिए जो है, और ये अब हमको ये अप्लाई करना है। तो ये जो है f ऑफ अल्फ़ा x। अब आपके पास यहाँ पे देखिएगा f ऑफ फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, फंक्शन f x इक्वल टू a x1 प्लस b x2, a x1 प्लस b x2 और प्लस a b c c x3। इस तरह से फंक्शन हमारा डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड किया गया जो है फंक्शन f, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आप इसको जो है x इक्वल टू दिस एंड दिस, ये आपने दो एलिमेंट लिए, x बिलोंग्स टू दिस, और ये आपका फंक्शन डिफाइंड बाई f r क्यूब टू r, क्योंकि फील्ड में जाएगा आपका डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू a x1 b x2 प्लस c x3। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास जो है ए बी सी ये आर के एलिमेंट हैं आपके, और ये एक्स आपका इसका एलिमेंट है। तो ये आपका फंक्शनल डिफाइन किया गया। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये फंक्शनल है। एक हमको क्या दिया गया, आर क्यूब आर एक वेक्टर स्पेस दिया गया जिसकी फील्ड है आपकी रियल नंबर, और फील्ड के फिर हमें एक फंक्शन दिया गया जो फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब इस फंक्शन को हमको प्रूफ करना है, ये आपका जो है फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है। तो लीनियर फंक्शनल के लिए हम फिर से अल्फ़ा बीटा को ही लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर। अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट्स आपने आर के लिए, और ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब, क्योंकि हमको अब जो है दो एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स और वाई की, जहाँ पे वेयर एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 and y equal to y1 y2 y3। इस तरह से आपके पास दिया हुआ है।
एक्स और वाई, अब ये आपके पास देखिएगा, देन अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स वाई, इसी को ले लेते हैं, लिखा ही है आपके पास। देन अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू दिस, ये लिया हमने। अब इसको लेकर के फिर हम देखते हैं इसको प्रूफ करना। तो अब आप देखेंगे अल्फ़ा एक्स, तो एक्स की वैल्यू रखिएगा एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स का मतलब रखिएगा आप यहाँ पे अल्फ़ा इंटू x1 x2 x3 प्लस बीटा ये रखिएगा और y की वैल्यू रखिएगा y1 y2 y3। इस तरह से आपने इसको रखा। फिर देखिए इसको आप जब रखेंगे तो ये जो है हो जाएगा आपका एफ ऑफ अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3 प्लस बीटा y1 बीटा y2 बीटा y3। आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अब देखिएगा ये आपके पास, इसको ऐसे भी रख सकते हैं एफ ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, ओके। फिर अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, ठीक। फिर रख सकते हैं अल्फ़ा x3 प्लस बीटा y3, इसको ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए एफ ऑफ एक्स ए बी सी, यानी ए बी सी दिया था तो ax1 प्लस बी, ये अब ऐसे फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया था। तो ये एक्स की वैल्यू, जब एक्स हमारा ट्रिपल्स है तो ये ट्रिपल्स हैं आपके, तो इसका मतलब हुआ जो है, इसको खोलेंगे तो ए अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 प्लस बी रखेंगे और x2 ये है हमारे पास x2 प्लस अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 प्लस सी अल्फ़ा x3 प्लस बीटा y3, ऐसे रखेंगे। इसको यूजिंग फर्स्ट इक्वेशंस को आपने फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए अल्फ़ा x1 बीटा y1 प्लस दिस। अब इसके बाद फिर आपके पास अल्फ़ा, अब ये अल्फ़ा सबसे कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो इसका ये ए x1 ये लिखा आपने। फिर इसका जब लेंगे तो ये अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो प्लस मिल जाएगा बीटा x2। फिर इसमें अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा बीटा, ये जो है अल्फ़ा ये बी सी x3, ऐसा मिल जाएगा। फिर बीटा ले लीजिए कॉमन इसमें, तो बीटा कॉमन लेंगे तो ये ए वाई वन प्लस बी y2 प्लस सी y3, ऐसा मिल जाएगा माय डियर, यानी अल्फ़ा इंटू दिस। अब देखिए ax1 bx2 cx3, ax1 bx2 cx3, दिस इज f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा f ऑफ x प्लस बीटा f ऑफ
वाई, बीटा एफ ऑफ वाई एंड अल्फा एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास देखिए लीनियर कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो गई, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका जो है क्या हुआ, हेंस एफ इज ए लीनियर फंक्शनल, एफ इज ए लीनियर फंक्शनल हो गया आपका। क्यों? क्योंकि भाई ये फंक्शनल की कंडीशन को सेटिस्फाइड इसने कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं नोट में लिखिए जीरो फंक्शनल्स, जीरो फंक्शनल, the function v, अब v एक वेक्टर स्पेस है आपका, वो तो वेल नोन है, v टू f डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू v। जीरो फंक्शनल कब होगा? जब जो है x, कोई भी आप x लेंगे, फॉर ऑल x, सारे v के सारे एलिमेंट केवल जीरो को मैप कर जाएं। किसमें? फील्ड के एलिमेंट केवल एडिशन जो है आइडेंटिटी को मैप कर जाएं, यानी जीरो को मैप कर जाएं, तो आप कहेंगे कि ये जीरो फंक्शनल्स है आपका। और जीरो फंक्शनल्स है, फिर आपका निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल्स, निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल। तो निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल क्या है? लेट f फ्रॉम v टू f में एक फंक्शनल लिया, लीनियर फंक्शनल, v ए लीनियर फंक्शनल, यानी एक आपका ये लीनियर फंक्शनल आपने लिया है। और जो है ये फंक्शन डिफाइंड बाई, किस तरह से डिफाइन किया गया है? डिफाइंड बाई f ऑफ x जो है माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, जो है माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, माइनस f ऑफ x इक्वल टू, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, माइनस f ऑफ x इक्वल टू माइनस दिस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b। तो आप इसको आप जो है माइनस निगेटिव लीनियर फंक्शनल हो गया आपका। निगेटिव लीनियर फंक्शनल के बाद फिर है आपका इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस f ऑफ x, माइनस f ऑफ x इक्वल टू, माइनस f ऑफ x इक्वल टू माइनस f एंड x, ऐसा लिख देंगे।
माइनस एक्स इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस। तो ये आपके जीरो फंक्शनल, निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल। तो ये जो है फंक्शनल की डिफिनीशंस हो गई, आपके फंक्शनल की ये जो है काइंड्स हो गए। और अब आपका ये अगला होगा ड्यूल स्पेस। ओके, थैंक यू।